नमस्कार, मैं हूं अनुराग छठा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 30 मुख्यमंत्री, 25 उप मुख्यमंत्री, लेकिन जब विकास की मिसाल दी जानी चाहिए तो सिर्फ 2 ही नाम गूंजते हैं, नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल और योगी आदित्यनाथ का बाबा बुलडोजर यानी कि यूपी मॉडल। इन दोनों ने सिर्फ विकास नहीं किया, इन्होंने गवर्नेंस को रेवोल्यूशन बना दिया है। ये राजनेता सिर्फ योजनाएं नहीं लाते, ये जमीन पर क्रांति लाते हैं। और इस बार ये क्रांति सड़क पर बहते खून को रोकने की है। नाम है राहगीर योजना। आजकल भारत की सड़कों पर चलना भाग्य नहीं बल्कि भगवान भरोसे हो गया है। हर मोड़ पर खतरा है, ट्रैफिक का नहीं सिस्टम का। और लोगों के भीतर इसी डर को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उद्देश्य के साथ राहगीर योजना की शुरुआत की। अगर कोई जिंदगी बचाने के लिए आगे आता है तो उसे देश सलाम करेगा, ना कि कोई सजा देगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि इन मौतों में से 50% लोगों की जान बच सकती थी अगर उन्हें गोल्डन आवर यानी कि पहले 60 मिनट के भीतर उन्हें इलाज मिल जाता। लेकिन असल में होता क्या है? लोग वीडियो बनाते हैं, राह चलते लोग किनारा कर लेते हैं, हॉस्पिटल ले जाने वाले को पुलिस कोर्ट FIR का डर सताता है और इसी डर ने लोगों को संवेदनहीन बना दिया है। लेकिन यही डर मिटाने के लिए मोदी और योगी की जोड़ी ने एक बार इतिहास बनाने के लिए कदम उठाया है। मोदी सरकार ने लॉन्च की है राहगीर योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई राहगीर योजना को अब उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है और इस बार इनाम भी बहुत तगड़ा है, 25,000 रुपए की मोटी रकम। अब समझते हैं कि आखिर ये योजना क्या है। दरअसल इस योजना के तहत अगर कोई नागरिक किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी कि 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचा देता है तो सरकार उसे 25,000 रुपए का नकद इनाम देगी। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य इनाम या लालच नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों के अंदर से मदद करने के बाद जो पुलिस पूछताछ में डर रहता है उससे डर को खत्म करना है। इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं अब तक क्या होता आया है और इस योजना के बाद क्या बदलाव आएगा। सीन 1 में समझते हैं अभी क्या होता है। सड़क पर एक बाइक वाला ट्रक से टकराता है, लोग वीडियो बनाते हैं। कोई भी पास जाने से डरता है कि कहीं किसी केस में ना फंस जाऊं। अगर इसके बावजूद कोई मदद करता है तो उसके बाद पुलिस थाने के चक्कर, पूछताछ और ना जाने क्या क्या। सिस्टम उसे तब तक चक्कर लगवाएगा जब तक उसके अंदर का मदद करने वाला आदमी मर ना जाए। लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद सीन 2 में होने वाले बदलाव को समझते हैं। सड़क पर एक बाइक वाला ट्रक से टकराता है और कोई युवक तुरंत घायल को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जान बचाते हैं तो सरकार 25,000 रुपए उस युवक के खाते में भेजेगी और ना कोई थाने का चक्कर, ना कोई पूछताछ का डर, यानी मानवता की जीत और डर का अंत। ये सिर्फ इनाम नहीं है, ये सिस्टम द्वारा एक सम्मान है एक आम इंसान के मानवता भरे काम का। हालांकि इनाम के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे पहला मदद करने वाला व्यक्ति पीड़ित का रिश्तेदार या परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसे यह काम स्वेच्छा से करना होगा, ना कि किसी लाभ या दबाव में। तीसरा, अस्पताल पहुंचाने की सूचना और सहायता के पर्याप्त प्रमाण जैसे हॉस्पिटल रिपोर्ट या गवाह देने होंगे ताकि ये पता किया जा सके कि कोई इस योजना का फर्जी फायदा तो नहीं उठा रहा है। राहगीर योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने की थी और अब इसे कई राज्य लागू कर चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों में इसे पायलट बेसिस पर अपनाया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इसे पूर्ण राज्यव्यापी नीति बना दिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस योजना को लखनऊ से लेकर गोरखपुर, मेरठ से लेकर वाराणसी तक हर जिले में एक्शन मोड में उतार दिया है। अस्पतालों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि घायल के साथ आए नागरिक का नाम और डिटेल फौरन दर्ज की जाए। पुलिस को आदेश है कि मददगार को बिल्कुल भी परेशान ना किया जाए। मददगार को मिलने वाली राशि
डायरेक्ट उसके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी और फॉर्म का कोई झंझट नहीं, कोई अफसर का डर नहीं। यहीं पर अगर दुनिया के दूसरे देशों में देखें कि सड़क दुर्घटना या आपदा के लिए वहाँ क्या योजना और क्या नीतियाँ हैं, तो अमेरिका में गुड सैमरिटन लॉ है, मददगारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन कोई फाइनेंशियल इनाम नहीं दिया जाता। तो वहीं जर्मनी में हेल्प ना करने पर सजा है और जापान में हेल्प करना एक सामाजिक जिम्मेदारी मानी जाती है। वहीं दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्था भारत में अब हेल्प करने पर कानूनी सुरक्षा भी दी जाएगी, साथ ही साथ 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। ये सिर्फ योजना नहीं है, एक करारी चोट है उस मानसिकता पर जो कहती थी सड़क पर पड़े व्यक्ति को छुओ मत वरना खुद फंस जाओगे। मोदी योगी की ये स्कीम सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ने वाली क्रांति है। अब सरकार खुद कह रही है कि अगर तुमने जान बचाई तो सरकार तुम्हारी मदद करेगी। यही तो चाहिए, यही तो है मास्टर स्ट्रोक। जब विकास की गिनती होती है तो बाबा का बुलडोजर ही नहीं, बाबा का राहवीर मॉडल भी गूंजेगा। सड़क पर हर जिंदगी अब भगवान भरोसे नहीं, योगी मोदी के मॉडल भरोसे ही चलेगी। यही तो है नया उत्तर प्रदेश, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश, जहां कानून डराता नहीं, संवेदना को सम्मानित करता है, जहां हाथ से जिंदगी खत्म नहीं करते बल्कि एक मददगार उसे नई शुरुआत दिला सकता है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण राहवीर योजना को लेकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।